जिज्ञासु दर्शकों बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। प्रत्येक दिवस की भांति आज भी हम श्री रामचरितमानस पर ज्ञान चर्चा का कार्यक्रम लेकर उपस्थित हुए हैं। और आज जो हमारी चर्चा का विषय है वह है प्रभु श्री रामचंद्र का हनुमान जी से मिलना और सुग्रीव के साथ मित्रता। तो हमने पिछले के व्याख्यान में श्रवण किया है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी जो है माता सीता की खोज कर रहे हैं, वन में भटक रहे हैं और भटकते भटकते वे जटायु राज से मिलते हैं, गिद्धराज जटायु से मिलते हैं, माता सबरी की कुटिया में जाते हैं और माता सबरी जो है उन्हें आगे का रास्ता बताती है और कहती है कि हे प्रभु, आप जो है पंपा नामक सरोवर को जाइए, वहाँ आपकी सुग्रीव से मित्रता होगी और बाकी की जो आगे क्या करना है, किस तरह से माता सीता की खोज करना है, वो आगे की राह सुग्रीव जी ही बता पाएंगे। इस तरह माता सबरी कहती है और योग मार्ग से अपनी देह को त्यागती है। फिर जो है नारद जी और श्री रामचंद्र जी का संवाद होता है, जो हमने पिछले व्याख्यान में श्रवण किया है, जिसमें नारद जी प्रभु श्री रामचंद्र जी से वरदान मांगते हैं। वो वरदान भी प्रभु श्री रामचंद्र जी नारद जी को देते हैं और संतों की महिमा और सत्संग का लाभ भी प्रभु श्री रामचंद्र जी बताते हैं। तो आज के इस व्याख्यान का विषय है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी हनुमान जी से मिलते हैं और सुग्रीव से उनकी मित्रता होती है, वो हम आज के इस व्याख्यान में श्रवण करेंगे। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी जब वन में पंपा सरोवर की तरफ जा रहे होते हैं, जैसा माता सबरी ने उनको जो बताया था, वहाँ उस मार्ग पे वो जा रहे होते हैं। फिर ऋषिमुख नाम का एक पर्वत आता है, वहाँ जो है बाली रहते हैं और वहाँ सुग्रीव जी वहाँ रहते हैं। जो ऋषिमुख नाम का पर्वत है वहाँ सुग्रीव जी रहते हैं। फिर सुग्रीव जी जो है प्रभु श्री रामचंद्र जी को अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ आते हुए देखते हैं, तो उनको लगता है कि बाली ने मुझे मारने के लिए कोई योद्धा भेजा है, कोई वीर पुरुष भेजा है। बाली ने मुझको मारने के लिए इन दो राजकुमारों को, जो बलशाली और गुणों के धाम दिखाई दे रहे हैं, लगता है ये बाली की कुछ चाल है, उन्होंने मुझको मारने के लिए ये भेजा है। और इस तरह से बाली जो है हनुमान जी से कहते हैं कि हे हनुमान जी, आप तो गुणों के धाम हैं, आप तो सिद्धियों के धाम हैं, आप जो है अपना रूप ब्रह्मचारी का बना करके उन दोनों राजकुमारों की खबर लें, उनके बारे में आप जो है पता लगाइए, आप ब्रह्मचारी का रूप धारण करके उनके पास जाइए और सारा भेद उनसे लीजिए। इस तरह से सुग्रीव जी जो हैं हनुमान जी को कहते हैं। और यहाँ से दर्शकों हम लोगों का किष्किंधा कांड प्रारंभ हो रहा है। अरण्य कांड तक हमने पिछले व्याख्यान में श्रवण कर लिया और इस कथा के माध्यम से हमारा किष्किंधा कांड भी प्रारंभ हो रहा है। जो रामचरितमानस का चौथा कांड है किष्किंधा कांड, वो आज से प्रारंभ हो रहा है। तो इस तरह से सुग्रीव जी जो है हनुमान जी को आदेश देते हैं कि आप ब्रह्मचारी का रूप बना करके जाइए और उन दोनों राजकुमारों की सुधि लीजिए, खबर लीजिए, भेद का पता लगाइए। तो फिर जो है हनुमान जी ब्रह्मचारी का वेश बना करके उस मार्ग में जाते हैं जहाँ श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी आ रहे होते हैं। फिर हनुमान जी उन लोगों के पास जाकर, प्रभु श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी के पास जाकर के उनके बारे में पूछते हैं कि आप दोनों कौन हैं, आप जो हैं, आप लोग तो दोनों राजकुमार ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे गुणों के धाम हो, आप लोग कौन हैं। इस तरह से हनुमान जी पूछते हैं, मन को हरण करने वाले आपके सुंदर कोमल अंग हैं और आप वन के दुसह धूप और वायु को सह रहे हैं। हे वीर सांवले और गोरे शरीर वाले आप कौन हैं। इस तरह से हनुमान जी पूछते हैं। जो छत्री के रूप में वन में फिर रहे हैं, आप दोनों भाई कौन हैं जो छत्री के रूप में वन में फिर रहे हैं, एक सांवला और एक गोरा है। इस तरह से हनुमान जी पूछते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी का रंग सांवला है और लक्ष्मण जी का रंग गोरा है। हे स्वामी, कठोर भूमि पर कोमल चरणों से चलने वाले आप किस कारण वन में विचर रहे हैं।
इस तरह से हनुमान जी कहते हैं। और आप वन के ये सारे दुख दर्द को सह रहे हैं, क्या आप ब्रह्मा विष्णु महेश इन 3 देवताओं में से कोई हैं, या आप दोनों नर और नारायण हैं? आप कौन हैं? मुझे अपने बारे में बताइए, आप दोनों अपने बारे में बताइए। अथवा आप जगत के मूल कारण और संपूर्ण लोगों के स्वामी स्वयं भगवान हैं, जिन्होंने लोगों को भवसागर से पार उतारने तथा पृथ्वी का भार नष्ट करने के लिए मनुष्य रूप में अवतार लिया है। कहीं आप वो तो नहीं है, कहीं आप साक्षात स्वयं इस जगत के परमात्मा तो नहीं है, इस जगत के स्वामी नहीं तो नहीं है, भगवान तो नहीं है, जिन्होंने मनुष्यों का, अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए, इस पृथ्वी का बोझ हल्का करने के लिए मनुष्य रूप में अवतार लिया है। कहीं आप लोग वे तो नहीं? इस तरह से हनुमान जी पूछते हैं। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी अपना परिचय देते हुए कहते हैं, दोनों भाई अपना परिचय देते हुए कहते हैं कि हम कौशल राज दशरथ जी के पुत्र हैं और पिता का वचन मानकर वन में आए हैं। हम अपने पिता की प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए, उनके वचनों को पूरा करने के लिए, उनके वचनों का पालन करने के लिए हम जो है वन में आए हैं। इस तरह से श्री राम जी बताते हैं। हमारे राम और लक्ष्मण नाम है, हम दोनों भाई हैं। हमारे साथ सुंदर सुकुमारी स्त्री थी, जिनका जो है एक राक्षस ने जानकी जी को हर लिया है। जो हमारे साथ एक स्त्री थी, मेरी अर्धांगिनी थी, मेरी धर्म पत्नी थी, उनको एक राक्षस ने वन में जो है हर लिया है। हे ब्राह्मण, हम जो है उसे खोजते हुए फिर रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि हे हनुमान, हे ब्राह्मण, क्योंकि हनुमान तो कहते नहीं प्रभु श्री रामचंद्र जी, क्योंकि वे तो अभी जानते नहीं हैं कि ये कौन है, क्योंकि हनुमान जी तो है ब्रह्मचारी का रूप धारण किए हुए हैं। यद्यपि प्रभु श्री रामचंद्र जी सारी बातें जानते हैं, वे तो नर लीला कर रहे हैं, फिर भी उस समय हनुमान जो है ब्राह्मण का वेश धारण किए हुए हैं, एक ब्रह्मचारी का वेश धारण किए हुए हैं। तो उस समय प्रभु श्री रामचंद्र जी उनको ब्राह्मण कह करके संबोधित करते हैं, हनुमान कह करके नहीं संबोधित करते। यद्यपि प्रभु जानते हैं कि ये हनुमान है, फिर भी वो नर लीला कर रहे हैं। तो इस तरह से वे जो है कहते हैं कि हे ब्राह्मण, हम जो है अपनी अर्धांगिनी को खोज रहे हैं। मेरी जानकी सीता जी का, मेरी अर्धांगिनी सीता जी का हरण हो गया है, राक्षस ने उनको हरण करके ले गया है। हमने तो अपना चरित्र कह सुनाया, अब हे ब्राह्मण आप अपनी कथा समझाकर कहिए। हनुमान जी से कहते हैं कि हे ब्राह्मण, अब आप जो है अपनी कथा बताइए, हमने तो बता ही दिया। अब जो है जैसे ही हनुमान जी ये बात सुनते हैं कि हम कौशल राज दशरथ जी के पुत्र हैं, मेरी जो अर्धांगिनी है सीता जी, उनका हरण हो चुका है, और हम दोनों राम और लक्ष्मण दोनों भाई हैं, और वन में जो है पिताजी की आज्ञा का पालन करने के लिए, वचनों का पालन करने के लिए वन में आए हुए हैं। ये बात जैसे ही हनुमान जी सुनते हैं, प्रभु को पहचान कर हनुमान जी उनके चरण पकड़कर धरती पर गिर पड़ते हैं, पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। हनुमान जी जैसे ही ये बात सुनते हैं कि ये तो मेरे स्वामी हैं, उनको पता चल जाता है कि ये तो साक्षात मेरे स्वामी हैं। इस तरह से हनुमान जी उनके चरण पकड़ लेते हैं, पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं, उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। इस तरह से हनुमान जी जो है प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर करके साष्टांग प्रणाम करते हैं, क्योंकि उनको पता चल जाता है, जैसे प्रभु श्री रामचंद्र जी अपना परिचय देते हैं तो उनको पता चल जाता है कि ये तो साक्षात मेरे स्वामी हैं, श्री रामचंद्र जी हैं, जिन्होंने पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए मनुष्य रूप में अवतार लिया है और नर लीला कर रहे हैं। ऐसा जो है हनुमान जी को जैसे ही पता चलता है, वे प्रभु के चरणों में गिर पड़ते हैं। फिर धीरज धरकर स्तुति की, अपने नाथ को पहचान लेने से हृदय में हर्ष हो रहा है। हनुमान जी जो है अत्यंत ही हर्षित हैं, अत्यंत ही खुश हैं अपने स्वामी को पहचान करके। और हनुमान जी ने कहा, हे स्वामी, मैंने जो पूछा, मेरा पूछना तो न्याय था। मैंने जो आपसे पूछा, मैं आपको पहचान नहीं पाया, मैं आपके इस रहस्य को, इस भेद को जान नहीं पाया। वर्षों के बाद आपको देखा, वह भी तपस्वी के वेश में, मुनि के वेश में। श्री रामचंद्र जी जो है मुनि के वेश में है, लक्ष्मण जी मुनि के वेश में हैं। तो इस तरह हनुमान जी कहते हैं कि वर्षों बाद मैंने आपको देखा, एक मुनि के वेश में, तपस्वी के वेश में। मेरी वानरी बुद्धि, मैं तो
मेरी बुद्धि तो छोटी है, इससे मैं तो आपको पहचान न सका और अपनी परिस्थिति के अनुसार मैंने आपसे आपका परिचय पूछा, परंतु आप मनुष्य की तरह कैसे पूछ रहे हैं? आप जो है मेरे बारे में कैसे पूछ रहे हैं? आप तो साक्षात भगवान हैं, आप तो साक्षात अंतर्यामी हैं, आप हमारे बारे में, मेरे बारे में आप क्यों पूछ रहे हैं? मैं तो आपसे पूछा आपके बारे में, वो तो चलो न्याय था, वो तो उचित था, वो तो संगत था कि मैंने आपके बारे में जो पूछा, क्योंकि मैं तो अज्ञानी हूँ, नीच बुद्धि का हूँ, मेरी बुद्धि तो छोटी है, वानरी बुद्धि है। ऐसा जो है हनुमान जी कहते हैं, इसलिए मैंने आपको आपका परिचय पूछा, किंतु आप तो अंतर्यामी हैं, फिर भी आप मनुष्य की तरह मुझसे मेरा ही परिचय पूछ रहे हैं। अपने सेवक को आप नहीं पहचान पा रहे। मैं तो सेवक हूँ, अपने स्वामी को पहचान न सका, किंतु आप तो स्वामी हैं, अपने सेवक को क्यों पहचान नहीं पा रहे हैं? आप जो है मनुष्य की तरह, एक साधारण मनुष्य की तरह आप मुझसे मेरा ही परिचय पूछ रहे हैं। ऐसा जो है श्री रामचंद्र जी से हनुमान जी कहते हैं। हे नाथ, यद्यपि मुझ में बहुत से अवगुण हैं, तथापि सेवक स्वामी की विस्मृति में न पड़े, आप उसे न भूल जाएं। हे नाथ, जीव आपकी माया से मोहित है। जो है हनुमान जी कहते हैं कि हे नाथ, मैं तो जो है नीच हूँ, मुझ में बहुत से अवगुण हैं, किंतु हे नाथ, आप जो है अपनी सेवक को भूल न जाएं। आपकी माया से सारा संसार मोहित हो रहा है, वह आपकी कृपा से निस्तार पा सकता है। उस पर हे रघुवीर, मैं आपकी दुहाई करके कहता हूँ कि मैं भजन साधन कुछ नहीं जानता। सेवक स्वामी के और पुत्र माता के भरोसे निश्चिंत रहता है। जैसे एक सेवक अपने स्वामी के भरोसे रहता है, एक पुत्र अपने माता के भरोसे रहता है, वैसा ही मैं भी आपके भरोसे हूँ। मैं तो आपका सेवक हूँ। प्रभु को सेवक का पालन पोषण करते ही बनता है, करना ही पड़ता है। आप तो मेरे स्वामी हैं, मेरे प्रभु हैं, आपको जो है पालन पोषण तो मेरा करना ही पड़ेगा। मैं तो आपके चरणों में पड़ा रहूँगा। इस तरह से हनुमान जी कहते हैं। जब हनुमान जी की बात प्रभु श्री रामचंद्र जी सुनते हैं तो कहते हैं, हे कपि सुनो, मन में ग्लानि मत मानना, अर्थात मन को छोटा न करना। तुम मुझे लक्ष्मण से भी दुगुने प्रिय हो। तुम जो है मुझे लक्ष्मण से भी दुगुने प्रिय हो। सब कोई मुझे समदर्शी कहते हैं, मेरे लिए न कोई प्रिय है न अप्रिय है, पर मुझको सेवक अत्यंत प्रिय है। वैसे तो योगी ऋषि महात्मा मुझे कहते हैं कि मैं समदर्शी हूँ, लेकिन फिर भी जो है आप मुझे, मेरे सेवक अत्यंत प्रिय होते हैं। मैं समदर्शी होने के कारण कोई मुझे न तो अत्यंत प्रिय होते हैं न अप्रिय होते हैं। मैं तो सबको समभाव से देखता हूँ, लेकिन जो मेरे सेवक होते हैं वे विशेष रूप से मुझे प्रिय होते हैं। मैं उनको विशेष रूप से उनसे प्रेम करता हूँ। इस तरह से श्री रामचंद्र जी हनुमान जी से कहते हैं, क्योंकि वह अनन्य गति होता है, मुझे छोड़कर उसको कोई दूसरा सहारा नहीं होता। मेरे सेवक को छोड़कर जो है मुझे छोड़कर जो है मेरे सेवक के साथ और कोई सहारा नहीं होता, मैं ही उनका सहारा होता हूँ। मेरे सेवक के लिए मैं ही सहारा होता हूँ। इस तरह से श्री रामचंद्र जी कहते हैं। और हे हनुमान, अनन्य वही है, अनन्य सेवक मेरे वही हैं जिसकी बुद्धि कभी नहीं टलती कि मैं सेवक हूँ। जिसकी बुद्धि कभी नहीं टलती कि मैं सेवक हूँ, वह सदैव अपने आप को सेवा के कार्य में लगाए रखता है, सदैव अपने आप को सेवक मानता है। वही मेरा अनन्य भक्त है, वही मेरे अनन्य सेवक हैं। और यह चराचर जगत मेरे स्वामी का, भगवान का ही रूप है, ऐसा जो मानता है वही मेरे परम भक्त हैं, वही मेरा सच्चा सेवक है। इस तरह श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि इस सारे संसार को जो मेरा ही रूप मानता है, अपने स्वामी का ही रूप मानता है, वही मेरा सच्चा सेवक है। इस तरह से श्री रामचंद्र जी हनुमान जी को समझाते हुए कुछ बातें भी ज्ञान की कहते हैं। स्वामी को अनुकूल देखकर पवन कुमार हनुमान जी के हृदय में हर्ष छा गया। हनुमान जी जो है अत्यंत खुश हो गए, हर्षित हो गए, उनके सब दुख जाते रहे। उन्होंने कहा, हे नाथ, अब आगे की जो है आप यात्रा कीजिए और आगे का जो संदेशा है वो आप सुनिए। इस पर्वत पर वानर राज सुग्रीव रहता है। इस पर्वत पर, ऋषिमुख पर्वत पर वानर राज सुग्रीव रहता है, वह आपका दास है। अब आप जो है कृपा करके उनके पास चलने की
कृपा करें। इस तरह से हनुमान जी कहते हैं। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ वानर राज सुग्रीव के पास आते हैं और जो है सुग्रीव जी से अत्यंत ही हर्षित होकर दोनों प्रभु श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव जी अत्यंत दोनों प्रीति के साथ मिलते हैं। सुग्रीव जी और दोनों सुग्रीव जी जो है श्री रामचंद्र जी जो है दोनों अत्यंत प्रेम के साथ मिलते हैं। तब हनुमान जी ने दोनों ओर की सब कथा सुनाकर अग्नि को साक्षी देकर परस्पर दृढ़ करके प्रीति जोड़ दी। दोनों की जो है प्रीति जोड़वा दी। हनुमान जी जो है दोनों की प्रीति जोड़वा दी, अर्थात दोनों की मित्रता करवा दी। श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव जी दोनों की मित्रता करवा दी। सुग्रीव चरणों में मस्तक नवाकर आदर सहित मिले। श्री रघुनाथ जी भी छोटे भाई सहित उनसे गले लगकर मिले। सुग्रीव जी जो है सुग्रीव जी चरणों में मस्तक नवाकर आदर सहित मिले श्री रामचंद्र जी से, लेकिन श्री रामचंद्र जी जो है उनको अपने गले से लगा लेते हैं, एक मित्र के भांति अपने गले से लगा लेते हैं। और हनुमान जी जो है दोनों ओर की सारी बातें कह करके, दोनों ओर की सारी कथाएं कह करके जो है दोनों की मित्रता करवा देते हैं। और इस तरह से सुग्रीव जी और प्रभु श्री रामचंद्र जी के बीच मित्रता हो जाती है। अब फिर सुग्रीव जी पूछते हैं बाकी का हाल प्रभु श्री रामचंद्र जी से, तो लक्ष्मण जी सब हाल सुग्रीव जी को सुनाते हैं कि इस तरह से जो घटना घटित हुई है उसके लिए हम जो है वन में फिर रहे हैं। सब बातें लक्ष्मण जी बताते हैं। यह सुन करके सुग्रीव जी कहता है कि हे प्रभु आप चिंता न कीजिए, मैं माता जानकी को अवश्य ही ढूंढने में आपकी सहायता करूंगा, आपकी मदद करूंगा, पूरा वानर सेना आपकी मदद करेगा। इस तरह से सुग्रीव जी वचन देते हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी को कि मैं आपका मदद करूंगा, आप जो है चिंता मत कीजिए। मैं भी देखा हूँ जब मैं अपने मंत्रियों के साथ बैठा हुआ था, किसी विषय पर हम चर्चा कर रहे थे, बैठे हुए थे, उस समय राक्षस रावण जो है माता जानकी को हरण करके ले जा रहा था, ये मैंने अपनी आंखों से देखा है, ऐसा सुग्रीव जी कहते हैं। माता जानकी ने चिन्ह के रूप में कुछ वस्त्र, कुछ आभूषण भी गिराए हुए हैं वन में, ये मैंने अपनी आंखों से देखा है, ऐसा सुग्रीव जी कहते हैं। और इस तरह से सुग्रीव जी प्रभु श्री रामचंद्र जी को वचन देते हैं कि हे प्रभु मैं माता जानकी की, माता सीता की खोज करने में आपकी सहायता करूंगा। इस तरह से प्रभु श्री रामचंद्र जी को वचन देते हैं, उनको धैर्य बंधाते हैं। फिर सुग्रीव जी अपनी बात बताते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी उनके बारे में पूछते हैं तो कि आप जो है इस पर्वत पर क्यों अकेले रहते हैं। इस तरह से प्रभु श्री रामचंद्र जी जब सुग्रीव जी के बारे में पूछते हैं तब सुग्रीव जी जो है बताना चालू करता है कि मैं अपने भाई बाली के डर से इस पर्वत पर रहता हूँ, जो है इस तरह से बताते हैं। और मैं दानव नाम का एक राक्षस था, उनका जो पुत्र था उसका नाम मायावी था, जो मैं दानव का पुत्र था उसका नाम मायावी था। तो हम दोनों पहले तो बाली जो मेरे भाई हैं वो और मैं दोनों के मध्य बहुत ही प्रेम था, दोनों परस्पर मिलजुल कर रहते थे, दोनों के मध्य हम लोगों के मध्य प्रेम था। लेकिन एक समय की बात है, मैं दानव नाम का एक राक्षस था, उनका पुत्र का नाम मायावी था। वो मायावी नाम का राक्षस आकर के हमारे नगर में ललकार लगाता है बाली से, और ललकार लगाता है, बाली को युद्ध के लिए चुनौती देता है। फिर बाली जो है उसके उस चुनौती को स्वीकार करके उनसे युद्ध के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन वह मायावी नाम का राक्षस दौड़ते दौड़ते जो है आगे बढ़ता है और बाली उसके पीछे पीछे भागते हैं, और फिर वो राक्षस जो है एक गुफा में जा कर के छुप जाता है। फिर बाली जो है उस गुफा में प्रवेश करते हैं और मुझसे कहते हैं, मैं भी उनके पीछे पीछे जाता हूँ, अपने भाई के पीछे पीछे, बाली के पीछे पीछे। फिर बाली मुझसे कहते हैं कि हे सुग्रीव तुम जो है इस गुफा के द्वार पर ही रहना, मैं उस राक्षस का वध करके आता हूँ, अंदर जाकर के उस राक्षस का वध करके आता हूँ, तुम यहीं पर रहना, और 15 दिन के अंदर मैं नहीं आया तो समझ लेना कि मैं उस राक्षस के द्वारा मारा गया हूँ और तुम जो है फिर चले जाना। इस तरह से बाली सुग्रीव जी को समझाते हुए कहते हैं। फिर सुग्रीव जी उस गुफा के द्वार पर ही रहते हैं और बाली उस राक्षस का वध करने के लिए गुफा में प्रवेश कर जाता है। अब जो है 15 दिन हो गए,
सुग्रीव देखता है 15 दिन हो गया, मेरे भाई बाली अभी तक नहीं लौटे। फिर सुग्रीव जो है कुछ दिन और इंतजार करता है कि जो है 15 दिन बोले हैं लेकिन मैं कुछ दिन और इंतजार कर लेता हूँ, ऐसे करके फिर सुग्रीव जो है 1 महीना इंतजार करता है, पूरा 1 महीना इंतजार करता है और बाली नहीं आता है, बल्कि उस गुफा से खून की धारा प्रवाहित होने लगती है, खून की धारा बहने लगती है, उस गुफा से आती हुई धारा जो है बाहर निकलती है, खून की धारा। तो सुग्रीव समझते हैं कि मेरा भाई बाली मारा गया, उस दुष्ट राक्षस ने मेरे भाई का वध कर दिया। पूरे 1 महीना हो गए फिर भी मेरे भाई नहीं आए और ये जो खून की धारा भी प्रवाहित हो रही है, लगता है कि बाली जो है मेरे भाई मारा गया। इस तरह से अब सुग्रीव जी करते क्या हैं कि सुग्रीव जी, मेरे भाई तो बाली मारे गए, अब कहीं वो दुष्ट राक्षस उस गुफा से निकल करके मुझ पर प्रहार करने के लिए या नगर के बाकी लोगों पर प्रहार करने के लिए, उत्पात मचाने के लिए, अत्याचार करने के लिए कहीं वो गुफा से बाहर ना आ जाए, ऐसा सोच करके सुग्रीव जी जो है एक शिला से, एक पत्थर, बड़ी चट्टान से उस गुफा को बंद कर देते हैं और जो है नगर में चले जाते हैं। फिर नगरवासी लोग जो है, नगर के लोग अब नगर को अनाथ पाते हैं क्योंकि बाली जी मारा गया, ऐसा समझ करके नगर का अब राजा कौन रहेगा, कौन जो है नगर के कामकाज को संभालेगा, नगर तो अनाथ पड़ गया, ऐसा करके सुग्रीव जी को राजा बना देते हैं। लेकिन फिर बाली जब वापस आता है उस नगर में तो वो समझता है कि सुग्रीव ने मेरे साथ अन्याय किया है और अपने भाई को डांटता है, फटकारता है, गालियां देता है, कहता है कि अरे राज्य का लोभी, तो राज्य के लालच के लिए, राजा बनने के लिए एक पत्थर को, एक शिला को जो है, चट्टान को उस गुफा में बंद करके आ गया, मुझे अंदर जो है बंद करके आ गया एक राज्य के लालच के लिए। ऐसा फिर जो है बाली अपने भाई से को तरह तरह से दंड देने लगता है, अपने भाई से युद्ध करने लगता है और उनकी पत्नी जो है, सुग्रीव जी की पत्नी, उनको हरण कर लेता है। सुग्रीव की पत्नी को बाली जो है हरण कर लेता है। इस तरह बाली जो है एक तरह से अन्याय करता है, क्योंकि दर्शकों, सुग्रीव ने तो किसी तरह का अन्याय नहीं किया था। जैसा बाली ने कहा था, सुग्रीव ने तो उसका पूरा पालन किया था। बाली ने कहा था 15 दिन के लिए इंतजार करना, लेकिन सुग्रीव ने पूरे 1 महीने इंतजार किया और ऊपर से जब खून की भी धारा बहने लगी तब सुग्रीव को ये जो है निश्चित मान लिया उसने कि मेरे भाई बाली मारे गए, ऐसे करके। और सुग्रीव अपने से राजा भी नहीं बनना चाहता था, नगर के लोगों ने उनको राजा बनाया, नगर ताकि अनाथ न रहे, बिना राजा के नगर कैसे चलेगा, राज्य का कामकाज कैसे चलेगा, ऐसा जान करके जो है सुग्रीव को नगर के लोग राजा बना देते हैं। तो यहाँ पे बाली जो है आकर के सुग्रीव जी को लोभी, लालची इत्यादि कह करके उनसे युद्ध करता है, उनको दंड देता है, उनसे मारपीट करता है। इस तरह से बाली अनेकों प्रकार के दुष्कर्म सुग्रीव जी के साथ करता है और सबसे बड़ा दुष्कर्म तो ये करता है कि वे उनकी पत्नी का हरण कर लेता है, जो उनकी भाई बहू है, जो सुग्रीव जी उनके छोटे भाई है, उनकी पत्नी अपने भाई बहू का हरण कर लेता है बाली जो है। ऐसा जो है दुष्कर्म बाली करता है। जब ये सारी बातें सुग्रीव जी प्रभु श्री रामचंद्र जी को बताते हैं, तब प्रभु श्री रामचंद्र जी जो है उसी समय प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं जो है बाली का वध करूंगा और बाली ने अन्याय किया है, तुम्हारे साथ दुष्कर्म किया है, बाली को ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम जो है सही राह पर चले हो, लेकिन बाली यहाँ पे गलत राह पर है, गलत अन्याय किया है बाली ने। इस तरह से प्रभु श्री रामचंद्र जी बाली के वध की प्रतिज्ञा करते हैं। वे प्रभु श्री रामचंद्र जी इसलिए प्रतिज्ञा नहीं करते बाली के वध के लिए कि मैं बाली का वध करूंगा तो सुग्रीव मेरा साथ देंगे, सुग्रीव मेरे तरफ हो जाएंगे, इसलिए वो नहीं करते, बल्कि इसलिए करते हैं बाली का वध क्योंकि आप लोगों ने ये पूरा कथा श्रवण किया, उसमें आप लोगों को भी लगा होगा कि बाली का यहाँ पे दोष है, बाली यहाँ पे गलत है, सुग्रीव जी जो है गलत नहीं है। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी उस अन्याय के कारण बाली का वध करने की प्रतिज्ञा करते हैं, क्योंकि बाली जो है अन्याय और अत्याचार का काम किया हुआ है। तो इस तरह से दर्शकों हमने श्रवण किया और फिर जो है श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव जी दोनों के मध्य मित्रता हुई और जो है प्रभु श्री रामचंद्र जी बाली का वध करने की प्रतिज्ञा करते हैं उनके अन्याय के कारण, अत्याचार के कारण। और सुग्रीव जी उनको वचन देते हैं कि मैं
माता जानकी की खोज करने में आपकी सहायता करूंगा। इस तरह से दोनों के मध्य संवाद होता है, मिलन होता है। हनुमान जी प्रभु श्री रामचंद्र जी से मिलते हैं और इस तरह से अनेकों चर्चाएं, ज्ञान की बातें होती है। तो ये हमारे किष्किंधा कांड का पहला व्याख्यान था। हम किष्किंधा कांड में प्रवेश कर चुके हैं। तो आप सभी ने यह कथा श्रवण किया होगा। आज के इस व्याख्यान का श्रवण करने के लिए बहुत बहुत आभार आप सभी का। आज के इस व्याख्यान को हम यहीं पर विराम देते हैं। पुनः मिलेंगे अगले दिन आगे की चर्चा का कार्यक्रम लेकर। बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।